राधे राधे। मैं विजय ओनली आपके साथ नए चैनल पे आया हूँ अपने अपने तजुर्बे। मैं किसी के तजुर्बे गलत नहीं कहता, और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी के अपने तजुर्बे होते हैं, और मैं सिर्फ आपको अपना तजुर्बा इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी जो मैं आसपास महसूस कर रहा हूँ। बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में तालमेल भी नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा आई डोंट नो। कैसा हो रहा आई डोंट नो। अभी कुछ दिन पहले एक चीज घटी। एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो गया। ठीक है, इट्स ओके, सब लोग अलग होते हैं। कहीं किसी की बाउंड्रीज नहीं मिलती, कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता। हर किसी के अपने अपने तजुर्बे होते हैं। नहीं होता कंफर्टेबल कई बार आदमी। कई बार बीवी कंफर्टेबल नहीं होती, कई बार बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, कई जगह आजादी नहीं होती। अलग हो गए, कोई बात नहीं। तो क्या लगता है जिनसे अलग हो गए उनको और प्यार करने की जरूरत है या उनसे और दूरी बनाने की जरूरत है? आप बताएं। मैंने देखा वो बच्चा अलग हुआ और एक रेंटल प्रॉपर्टी पे चला गया अपनी वाइफ को ले। ठीक है, इट्स ओके। एक दिन में डिसीजन नहीं होते, एक दिन में घर नहीं ले जाते, एक दिन में फ्लैट नहीं ले जाते, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन शायद अलग होना उस समय ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैंने देखा कुछ समय बाद उसकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उसकी मम्मी पापा ने सबको बुलाया, अच्छे अच्छे वीडियोस करे, सबको बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया, अपने चाचा को बुलाया, अपनी चाची को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया। लेकिन वो बच्चा जो अलग हो गया है, जिसको शायद और प्यार की जरूरत थी, उसको हटा दिया, उसको नहीं बुलाया। क्या माँ बाप ने से अलग होना माँ बाप के खिलाफ जंग छेड़ना हो जाता है? आपको नहीं लगता कि कोई अलग हो जाए तो उसे और प्यार देने की जरूरत होती है, या बस अलग हो जाना पड़ता है? मैं देखता हूँ आजकल के पेरेंट्स को, बच्चों को टोकते हैं, बच्चों को हर जगह टॉर्चर करते हैं। तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम यूं हो, तुम यूं हो, तुम यूं हो। क्या इन सब चीजों से बातें ठीक हो जाती है? क्या इन सब चीजों से बच्चा सब चीजें करना छोड़ देता है? टोकना ठीक है, आप अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हो, ये भी ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या बड़े लिटरली वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? क्या आज की तारीख में बच्चों के साथ तुम पिकनिक जाते हो, कैच एंड कैच खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कुछ खेलते हो? बच्चों को मोटे हो रहे हो, आप पतले हो रहे हो, आप यूं हो रहे हो, आप यूं हो रहे हो, आप यूं कर रहे हो, क्यों? क्या उनके साथ आप जिम जाते हो? क्या सुबह उठा के वॉक पे जाते हो? क्या उनके साथ कोई स्विमिंग ज्वाइन करते हो? हर जगह बच्चे गलत है, हर जगह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बड़े हो, आपने क्या किया है? अच्छा, आप बड़े हो, उसकी जिम्मेदारी भी आपने बच्चों से रख ली, तो फिर आप बड़े कैसे हुए? जब बच्चों को सब कुछ करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर आप बड़े कैसे हुए? मेरी बड़ों से कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आई लव माय फादर, आई लव माय मदर ऑल्सो। लेकिन ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि कैसे अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बनाए। जब बचपन में बच्चों को लग जाती थी ना, तो मम्मी गोदी में ले लेती थी, पापा जी बोलते थे शेर बेटा है मेरा। मैं कहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि बच्चों के साथ घंटों बैठ के बात करें? जब बचपन में बच्चों को लग जाती थी तो माँ कैसे गोद में उठा लेती थी, पापा कैसे बोलते थे अरे मेरा शेर लड़का है, कुछ नहीं। क्या आज आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं? क्या आप उनके हुनर की तारीफ करते हैं? एक बात बताइए, आप समझदार हैं तो आपके बच्चे बेवकूफ कैसे? और अगर आपके बच्चे बेवकूफ है तो आप समझदार कैसे? शेर का बच्चा शेर ही पैदा होता है और मछली का बच्चा मछली। आप अच्छे हो तो हम खराब कैसे, और हम खराब है तो आप अच्छे कैसे? ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को संस्कार गलत देते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपस में जो परिवारों में प्रेम कम हो जाता है, या डिस्टेंसेस आ जाते हैं, या छोटी छोटी बातों को बड़ा कर दिया जाता है। उन बातों को लेके आज बच्चे जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते। उसका नतीजा क्या होता है? वो आपको छोड़ के दुनिया में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं। और दुनिया आपको क्या लगती है? बहुत अच्छी सुलझी हुई, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जो आज आपके बच्चे आपके संरक्षक में बड़े हो रहे थे, तो दुनिया उन्हें यूज करती है, क्योंकि वो तो अच्छे ही हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो खराब तो हो ही सकते हैं। दूसरे के बच्चे की गारंटी तो अपन नहीं ले सकते ना। वो दूसरों से यूज हो रहे हैं, दूसरों को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर में प्यार नहीं मिल रहा है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, बच्चों से भी बड़ों से भी, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के साथ रहो। चीजें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बड़ी बना लेते हैं। मतलब दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमारे कहते हैं कि दोस्त सब बहुत अच्छे होते हैं, शर्त एक ही है, आपको हमसे काम नहीं पड़ना। तो इसलिए प्लीज अपनी फैमिलीज के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। मेरे माँ बाप लोगों से प्रार्थना है, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड मेकअप करें, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि वो बच्चे किसी और के नहीं, आपके हैं। जिंदगी में आपको आखिरी में आपके बच्चे ही काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि सोच नहीं, नजरिया बदलो। जैसी नजर होगी वैसा मंजर नजर आएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ छोटी छोटी चीजें। मैं एक बात देखता हूँ कि जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से बात करते हो ना, वैसे अपने माँ बाप से नहीं करते। जब अपनी बहन से बात करते हो ना, अपनी वाइफ से नहीं करते। मैं तो सर कह रहा हूँ इसका क्रेडिट ओके ही कर लो ना, तो दोनों बहुत बढ़िया मैचअप हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हर आदमी से आदमी अलग क्यों है? हर आदमी सबसे प्यारा क्यों नहीं है? क्या प्यार इतना महंगा है कि जीवन में उसको कमाने के लिए, उसको कहने के लिए, उसको समझाने के लिए
इतना टाइम लगता है? क्यों? प्यार तो भगवान की एक बहुत बड़ी कुदरत है जो ईश्वर ने ऐसे इंसानों को दी है, उसको करना भी क्या इतना मुश्किल हो चुका है? मैं देखता हूँ आजकल डिस्टेंसेस, किसी से आपकी बैठक कम हो जाती है, किसी से मिलना कम हो जाता है, तो वो बुराइयां चालू हो जाती है आसपास, यहाँ वहाँ यहाँ। क्यों? अगर आपसे मिलना कम है तो आपसे बुराई ये जरूरी नहीं है। अगर आप किसी और के साथ बैठते हैं, आपके साथ नहीं बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं। ये फ्रेंड्स में आजकल हो गया। आई मीन सोशलाइजिंग में देख रहा हूँ हर आदमी एक दूसरे की बैक बेचिंग में लगा हुआ है। क्यों? क्या करना है किसी की बुराइयों से? भगवान आपको अच्छा बुरा सब देखता है, देता भी है, आप उसमें से क्या उठा रहे हो वो देखो। और जिंदगी में याद रखिएगा, दोस्ती से दुश्मनी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। दोस्त के लिए एक बार, दुश्मन के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। आपको लगता है आप किसी को इतनी वैल्यू देते हो कि इसको लिए 100 बार सोचो दिन भर में? मन हल्का रखो, लाइफ हल्की रखो, लोगों से शॉर्टेज चलो, प्यार से चलो। और एक बात, एक नसीहत बहुत समझा के बताता हूँ, लोगों के पास मत जाओ, लोगों से एक हाथ की दूरी रखो, क्योंकि जब भी पास जाते हैं ना तो अच्छाई और गंदगी दोनों नजर आती है। हमें किसी का भी देखना ही है ना तो अच्छा देखो, और अच्छा थोड़ा दूर से ही देखा जाता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग एक दूसरे से प्यार करें, अपने माँ बाप से प्यार करें, अपने पेरेंट्स से प्यार करें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिसका बाप होता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जिसकी माँ होती है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तो दुनिया में हर चीज, हर शौक सिर्फ आपके बाप के पैसों से पूरे होते हैं। इसलिए माँ बाप को भी बहुत खुश रखो, मेरी सब बच्चों से प्रार्थना है। और मैं माँ बाप से भी बोलूंगा कि 100 काम छोड़ के भी अपने बच्चों को साथ बॉन्ड मेकअप करें। बाकी मैं देखता हूँ आजकल वो आते हैं बर्थडे इनवाइट, एनिवर्सरी इनवाइट, ये इनवाइट, वो इनवाइट। एक बार कभी खुद को भी इनवाइट करो, अपने आप से घर में बैठो, मेडिटेशन करो, अपने बारे में सोचो। कभी खुद को भी न्योता दो, कभी खुद से भी मिलो, तब तक दुनिया से मिलते रहोगे। कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। 2 दिन भी अगर मरने के बाद पड़े रहे तो घर वाले कहते हैं कि इसको जल्दी उठाओ, बदबू आ रही है। 4 दिन बाद कोई किसी को याद नहीं रखता, और जीते जी लोग आपको याद रखते हैं, मरने के बाद इतिहास को याद नहीं रखता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, 60, 70, 80 जितनी जिंदगी जी चुके हैं और मिलेगी नहीं। हर पल, हर दिन महोत्सव की तरह मनाओ, हर चीज सेलिब्रेशन के टाइप से होना चाहिए। नहीं, लोगों ने अपनी लाइफ को इतना हेक्टिक बना रखा है कि लगता है अरे आज ये हो गया, आज ये हो गया। क्यों हो गया? वाई? प्यार इतना मुश्किल नहीं है, प्यार बहुत आसान है, करके तो देखो। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये मेरे अपने तजुर्बे थे। जो माँ बाप बड़े होकर गलतियां कर रहे हैं वो ना करें, और बच्चे जो अपने आप को माँ बाप से बड़ा समझ रहे हैं वो ना समझे, क्योंकि बाप से बड़ा ज्ञानी नहीं होता, और लड़की से बड़ा दान नहीं होता, और जिंदगी से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता। आपको मालूम, बचपन में हमें मम्मी पापा बहुत मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ये मारते हैं, वो मारते हैं। बड़े होके क्यों मारना छोड़ देते हैं पता है आपको? मैं बताता हूँ। बड़े होके दुनिया आपको मारती है, बड़े होके दुनिया आपको सिखाती है। बचपन में जब माँ बाप थप्पड़ मार के सिखा रहे थे, आपको पता है बड़े होके माँ बाप मारना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब हमारे मारने का समय खत्म, अब दुनिया का मारने का समय चालू हो गया। बचपन में माँ बाप ने मारा नहीं था आपको, उन्होंने आपको सिखाया था। उसी तरीके से जो दुनिया आपको मारती नहीं, सिखाती है, और सिखाया मार के जाता है। ये थे मेरे अपने तजुर्बे। अगर आप इससे सीखना चाहें या आप समझना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके पास हर हफ्ते आऊंगा छोटा सा वीडियो लेके, जो मैं अपने तजुर्बे अपने आसपास से महसूस करूंगा, आप सबसे शेयर करूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। राधे राधे।